बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। देखिए, मैंने आपको आज से 14-15 रोज़ पहले बताया था कि ये चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने 16-17 माह में पाकिस्तान को लूटा है, तबाह किया है, बर्बाद किया है, नोचा है, वो अब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे और इनके फ़रार का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं वो ईसा नकवी साहब का एक ट्वीट देख रहा था। ईसा नकवी साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि जैसे अरब शहज़ादे एक मखसूस मौसम में पाकिस्तान आते हैं यहाँ पर तलोर का शिकार करने, इसी तरह से हमारे कुछ ये हुक्मरान हैं, हमारे सियासतदान हैं और ख़ास तौर पे ये शरीफ ख़ानदान हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में आते हैं इक़्तिदार के मज़े लूटने। जब इनको इक़्तिदार मिल रहा हो ये पाकिस्तान आते हैं और जब इक़्तिदार में ना हो फिर इनकी ईदें भी बाहर हैं, इनकी कुर्बानियाँ भी बाहर हैं, इनके असासे भी बाहर हैं, इनकी जायदादें भी बाहर हैं, इनके बच्चे भी बाहर हैं, इनकी औलादें भी बाहर हैं, इनकी गमी खुशी सब कुछ बाहर है। और फिर अफसोस की बात यह है कि बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि फिर ये वहाँ से अपनों को अगर कोई इस दुनिया से जाता है उसको पार्सल करके पाकिस्तान भेज देते हैं और पाकिस्तान ये उस वक्त आते हैं जब इनके पास इक़्तिदार होता है, वरना ये पाकिस्तान से बाहर सारी ईदें करते हैं। वैसे तो इक़्तिदार में भी हो तो ईदें वैसे ही बाहर करते हैं ये। तो अब मामला ये है कि मैंने आपको बताया था, मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसहाक डार या तो पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं या पाकिस्तान से फ़रार होने वाले हैं 24 से 48 घंटे में। उससे अगले दिन ये हुआ कि जुमे का दिन था और इसहाक डार साहब पाकिस्तान में मौजूद थे और इसहाक डार साहब जो हैं वो जुमे की नमाज़ उन्होंने पार्लियामेंट की मस्जिद में पढ़ी और बाहर खड़े होकर उन्होंने ज़ाहिद फारूक मलिक साहब के साथ बात करते हुए कहा कि मैं तो यही हूँ। लेकिन उससे अगले दिन ही इसहाक डार साहब पाकिस्तान से चले गए थे। मेरी खबर दुरुस्त थी कि या तो वो पाकिस्तान से चले गए हैं या पाकिस्तान से जा रहे हैं। वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। देखें, शहबाज शरीफ पाकिस्तान से जा चुके हैं, इसहाक डार पाकिस्तान से जा चुके हैं और 4 और इनके तगड़े लोग पाकिस्तान से फ़रार होने जा रहे हैं। टिकटें करवा ली गई हैं, 4 और पाकिस्तान से फ़रार हो रहे हैं। आप सिर्फ अगर लिस्ट बना लें और देख लें कि 80 रुकनी काबीना में इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोग हैं तो आपको पता चलेगा कि 15 से 20 इस वक्त पाकिस्तान से जा चुके हैं। मसला क्या है, इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया है, इनको पता है कि अगर पाकिस्तान में अदालतें 5% भी आज़ाद हुई तो इनकी खैर नहीं है। अभी आपने देख लिया एक स्कैंडल कि 85 रुपये फ़ी किलो थी चीनी की कीमत। इन्होंने आसिफ अली जरदारी ने कहा शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ को कहा कि जनाब ये चीनी एक्सपोर्ट करने दें, इनको डॉलर कमाने दें, चीनी माफिया को, शुगर मिल्स मालकान को। शहबाज शरीफ ने पहले जब मिफ्ता इस्माइल थे तो शहबाज राना साहब की खबर यह है कि शहबाज राना साहब के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल ने मुखालफत की। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमारा स्टॉक इतना नहीं है, हमारे ज़खायर चीनी के इतने ज़्यादा नहीं हैं, अगर हमने एक्सपोर्ट की तो मसला होगा। उन्होंने रिफ्यूज़ किया। लेकिन आपको याद होगी ऑडियो जो एक आई थी जिसमें शहबाज शरीफ को एक साहब फरमा रहे थे कि ये मरीम नवाज़ के दामाद का वो पावर प्लांट आना है इंडिया से, लेकिन वो डार साहब को आने दें, वो इन 2 नंबरियों के माहिर हैं, वो ये जालसाजियाँ 2 नंबरियाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान के लिए पहले वो मनी लॉन्ड्रिंग भी कर चुके हैं, अपने उनके साथ से 91 गुना बढ़ चुके हैं, बढ़ नहीं चुके, बड़े थे। जिस पे उनका एहतसाब शुरू हुआ था तो वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में भाग गए थे पाकिस्तान से, फिर वापस भी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में आए थे। जब मरीम नवाज़ साहब की ऑडियोज़ आई थी कि मैंने अंकल्स को मनाया है कि अंकल इसहाक डार को आने दें, तो अंकल इसहाक डार मुईशत को 4 चांद लगा देंगे, लेकिन फिर जो पाकिस्तान की मुईशत के साथ हुआ है वो आपके सामने है। अच्छा, अब मामला ये है कि मिफ्ता इस्माइल ने तो इनकार कर दिया, लेकिन इसहाक डार ने अलाउ किया और 2.5 लाख मैट्रिक टन जो है वो चीनी एक्सपोर्ट हुई, डॉलर्स में पैसा कमाया शुगर मालकान ने। और अब हालात ये हैं कि 85 रुपये वाली चीनी 185 रुपये पे पहुंच चुकी है और अब ये चोर डाकू और लुटेरे जो मुल्क के साथ करके गए हैं, अब 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी जो है वो बाहर से ख़रीदी जाएगी, वरना बहरान चीनी का शुरू हो गया है। मैं देख रहा था ITV की एक रिपोर्ट जिसमें उनकी एक रिपोर्टर थी, उनका मैंने नाम भी लिखा था ट्विटर पे। उन्होंने ये बताया था कि 2 माह से यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी दी ही नहीं गई, फराहम ही नहीं की गई, और लोग चीख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोगों के हालात सामने आपके। ये चीनी भी जो है वो नापैद हो गई है मार्केट से, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और अब मामला ये है कि जनाब चीनी में 500 अरब रुपए इजाफी आपकी जेबों से निकले हैं, पाकिस्तानियों की जेबों से 500 अरब ये इजाफी निकले हैं, शुगर माफिया की जेब में गए हैं। और साथ ही जो ये अलग नुकसान है, जो अभी महंगी खरीदेंगे और पाकिस्तान का डॉलर बाहर जाएगा, डॉलर पहले नहीं है, डॉलर के हालात पहले आपके सामने हैं कि जब से निगरान सेटअप आया है 16 रुपये डॉलर जो है वो ऊपर चला गया है। और अब ये एक अलग एक चैप्टर है। अब महंगी चीनी आएगी, क्वालिटी भी उसकी लो होगी और किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो चीनी की कीमत उभर गई, किसानों को वही पैसे मिले जो उनको मिलने थे, बेचारों को सारा पैसा जो है वो शुगर माफिया कमा रहा है और मज़े हैं उनके। 500 अरब रुपये उन्होंने कमा लिए। आप पाकिस्तानियों का बड़ा एहसान है इसके ऊपर, PDM के ऊपर। 500 अरब रुपए आपने इस मद में इजाफी दिए हैं, चीनी की मद में, और 500 से 600 अरब आपने मैंने वो सब जो बिजली का बिल अदा करते हैं
हमने उनका पैसा दिया है जो बिजली के बिल अदा नहीं करते। तो इससे ज़्यादा एहसान क्या हो सकता है। तो बहरहाल शहबाज शरीफ पाकिस्तान से जा चुके हैं, इसाक डार जा चुके हैं, 4 और इनके तगड़े लोग जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग इनके बाहर पैसे जा चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तियारी फरारी मफरूर भगोड़ा साहब जो हैं, जो बाहर बैठे हुए लंदन में, उन्होंने तो पाकिस्तान आना कोई नहीं है, अक्टूबर में भी कोई नहीं आना। यहाँ वाले भी अब बाहर जा रहे हैं क्योंकि इनको अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान में एहतसाब का अमल शुरू हो गया, और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदालतों को आज़ाद करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी। जितना लोगों के अंदर इसका गुस्सा है, देखें ये कोई हाल नहीं है कि टीवी पे बिजली के खिलाफ होने वाला प्रोटेस्ट ना दिखाएं। जब टीवी चैनल्स ने पिछले 1 हफ्ते में बिजली के ऊपर प्रोटेस्ट को दिखाया तो लोगों का कितारसिस हुआ, लोगों को लगा कि हाँ यार कोई तो हमारी बात कर रहा है, कोई तो हमारा दुख बयान कर रहा है। लोगों का कितारसिस हुआ, लोग थोड़ा सा उनका एक आप समझें कि गुस्सा ठंडा हुआ। लेकिन अब जब मीडिया सब अच्छा दिखाएगा, मीडिया दिखाएगा कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, एक मीडिया पहले ही टक्के टोकरी हो चुका है, पहले ही डिस्क्रेडिट हो चुका है, और अब मजीद जब आप बिजली के बिलों का मामला दिखाएंगे ही नहीं तो और ज़्यादा नुकसान होगा मीडिया को। मीडिया जब टक्के टोकरी होगा तो अब लोगों के पास ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मैं बात नहीं करूंगा, 50 और लोग बात करेंगे, वो 50 बात नहीं करेंगे, 100 लोग बात करेंगे, कोई साफ़ी बात नहीं करेगा। लोग टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर, अब तो इतना आसान है, हर शख्स के पास मोबाइल है और तगड़ा अच्छा मोबाइल है। हम जब गाँव देहातों में जाते हैं, बैकवर्ड इलाकों में, उनके पास हमसे अच्छे मोबाइल हैं, वो बनाएंगे वीडियोस, लगाएंगे यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह लगाएंगे और अच्छी चीज़ है। और मकामी रिपोर्टर्स लगाएंगे, सारे लोग लगाएंगे। तो अब इस सारी सूरत हाल में देखें, इससे पहले पीपल्स पार्टी वाला जो मामला है वो एजाज सईद साहब ने खबर दी, क्योंकि बहुत पहले आपको याद होगा शहर इक़्तिदार में मैंने और ईसा नकवी साहब ने एक प्रोग्राम किया था और जिसमें हमने बताया था कि इनके गिरद गहरा तंग होगा। अब एजाज सईद साहब बता रहे हैं कि 60 के करीब जो हैं उनके नाम स्टॉप लिस्ट पर डाले गए हैं और अब आपस में भी इनके मामला आप देख रहे हैं शुरू हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी अब उस शहबाज शरीफ को डिसऑन कर रही है जिसके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि शहबाज शरीफ तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, नून लीग के कहाँ हैं। और आप इरफान सिद्दीकी जो हैं वो शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ तो हमारा, ये नून लीग की हुकूमत ही नहीं थी। जब लूटना था, जब इस मुल्क को तबाह करना था, बर्बाद करना था, केसेस माफ़ करवाने थे, एनआरओ लेना था, 1300 अरब माफ़ करवाना था, लूट के और पैसा बाहर भेजना था, शुगर माफिया को फ़ायदा पहुंचाना था और माफियाज को फ़ायदा पहुंचाना था, उस वक्त तो आप बड़ी हुकूमत थी आपकी। अब जब मुश्किल वक्त आया है और लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, तो अब आप कहते हैं कि जनाब ये नून लीग की हुकूमत नहीं थी। कैसे नून लीग की हुकूमत नहीं थी? जावेद लतीफ़ की बात सुन लें, मरीम नवाज़ की बात सुन लें। जावेद लतीफ़ भी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ आएगा तो पाकिस्तान के मसाइल से निकलेगा, यानी ना नवाज़ शरीफ आए ना पाकिस्तान मसाइल से निकले। मरीम नवाज़ कहती हैं मियाँ नवाज़ शरीफ आगे बिजली सस्ती करेंगे, हम उसी तरह से मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे जैसे लोड शेडिंग के अंधेरों से निकाला था। जो आपने महंगे मनसूबे लगाए थे उसी को तो कौम भुगत रही है। कैपेसिटी चार्जेस 2000 अरब तक पहुँच गई हैं। आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, 2000 अरब आपने आईपीपीज़ को देने ही देने हैं। आपने कैपेसिटी चार्जेस डॉलर में पे करने हैं, रुपये में भी पे नहीं करने हैं। तो ये तो हालात हैं। और फिर ढिठाई देखें, इनको शर्म नहीं आती कि पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनान को कहा है कि आप एहतजाज करें। मतलब जो पीपल्स पार्टी तमाम ये फैसलों में महंगे करने वाले, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, बिजली हो, गैस हो, हर चीज़ महंगी करने में जो फैसले करने वाली पीपल्स पार्टी थी, आज वो पीपल्स पार्टी अपने कारकुनान को कह रही है कि जाके और जनाब आप एहतजाज करें। और निगरान सेटअप वाले कह रहे हैं ये हमारे दौर का तो बिजली का बिल ही नहीं है, तो जुलाई का है, उस वक्त तक तो वो थे। और उधर से आप देखें एमएल वली हैं तो वो भी डिसऑन कर रहे हैं, एमक्यू हैं तो वो भी एहतजाज कर रही है। और आप ढिठाई और शर्मिंदगी की हद देखें कि ख्वाजा आसिफ और खुर्रम दस्तगीर मशवरे दे रहे हैं कि बिजली कैसे सस्ती हो सकती है। भाई आप दोनों तो वज़ीर थे, आप आज किस मुंह से आप मशवरे दे रहे हैं कि किस तरह से बिजली सस्ती करनी? आपकी तो तबाही और बर्बादी। और फिर ख्वाजा आसिफ का तो ज़ाहिर है बयान आप देख चुके हैं, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो मान रहे हैं कि ये महंगे मंसूबे इनके दौर के लगे हुए हैं। और वो मुफ्ती इस्माइल साहब जो दावे करते थे कि बिजली पता नहीं 7-8 रुपये यूनिट तक ले आएंगे, 18 रुपये से 18 रुपये पे इमरान खान छोड़ के गए थे। बिजली फी यूनिट 54-55 रुपये पे ये ले गए हैं, 90 रुपये पे जानी है। और ये सब किया धरा जो है ये उस नून लीग का है जिसको बताया गया था हमें कि शहबाज स्पीड से ही बड़ी है महंगाई, जिसके बारे में बताया गया था कि बड़ा ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है और पाकिस्तान को 4 चांद लगा देगा, पाकिस्तान को चारों तरफ से तबाह और बर्बाद करके वो ख़ुद लंदन गया बैठा है और बाकी भी ये जाएंगे, ये इन्होंने यहाँ पे कोई नहीं रहना। और ना ही वो सज़ा याफ्ता मुजरिम ने पाकिस्तान वापस आना है, क्योंकि वो बुज़दिल है जो अपने भाई के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, भतीजे के वज़ीर आला होते हुए, सब इदारों की सपोर्ट हासिल होते हुए भी जो पाकिस्तान नहीं आया।
वो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।